नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। जिले भर में धूमधाम से मनाई गई कबीर जयंती। प्रताड़ना से तंग जवान की खुदकुशी मामले में आरोपी गिरफ्तार। और भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली बाइक रैली। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत राजनांदगांव शहर में आज गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण योजना के तहत आज राजनांदगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पूरे देश में उत्साह का वातावरण है, गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं और उनके लिए चावल, पेयजल, बिजली, शौचालय की व्यवस्था हो रही है। उन्होंने कहा कि इन सारी योजनाओं को 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी 8 साल पूरे होने पर जो हितग्राही हैं उनके सम्मेलन और हितग्राहियों के साथ उन बातों को लेकर जाना कि 2014 तक इस देश की हालत क्या थी। गरीबों का पीने के पानी के लिए नल की व्यवस्था नहीं थी, आवास नहीं था, उनके लिए गैस के सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी, उनके शौचालय का निर्माण नहीं हुआ था, बिजली की व्यवस्था नहीं हुई थी, भोजन की व्यवस्था उनके लिए नहीं होती, रोजगार के अवसर नहीं थे। आज इन 14 साल में यदि 45 करोड़ लोगों के खाते खुल जाते हैं, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण हो जाता है, 3 करोड़ 20 लाख आवास का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाता है, 9 करोड़ गैस के सिलेंडर बहनों को बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं को, पुरुषों को पहली बार मिला। ये स्वर्णिम 8 साल नरेंद्र मोदी जी के विकास के 80 करोड़ लोगों के लिए 24 महीने का निःशुल्क खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, 5 किलो राशन की व्यवस्था, 190 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश और अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया। इस कार्यकाल को तुलना करते हैं कांग्रेस के वो काले अध्याय की तरह याद किया जाता है। गरीब कल्याण जनसभा में शामिल होने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस अभी दिल्ली में नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुलाया है तो उन्हें अपनी बात साफ रखनी चाहिए और गड़बड़ी नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चोर के दाढ़ी में तिनका, क्यों डरते हैं भाई? नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था, 9 घंटे बैठे थे, 2 बार बुलाया था। यदि आप सांच हैं तो आपको डरना क्या चाहिए? सच्ची बात को बताना चाहिए, तर्क को रखना चाहिए। ईडी के आगे हल्ला करोगे तो होगा क्या? ईडी के आगे तो आपको बयान काम आएगा। राजनांदगांव शहर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित गरीब कल्याण जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के अलावा इस योजना से जुड़े हितग्राही भी शामिल हुए। इस जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने गरीब कल्याण योजना के संबंध में हितग्राहियों को जानकारी दी। गरीब कल्याण जनसभा के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मंत्री केदार कश्यप, संजय श्रीवास्तव, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। संत कबीरदास जी की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव शहर के शांतिनगर क्षेत्र में मानीपुरी पनिका समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत कबीरदास जी की 624वीं जयंती के अवसर पर भारतीय मानीपुरी पनिका समाज शहर इकाई राजनांदगांव द्वारा सदगुरु कबीर प्रकट समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन को लेकर समाज के द्वारा कबीरदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई।
मानिकपुरी पलिका समाज राजनांदगांव शहर इकाई द्वारा आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का 624वां प्रकाट्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया है और अभी गुरु महिमा का पाठ हो रहा है। इसके बाद में सात्विक यज्ञ चौका आरती होगी, जिसमें विश्व कल्याण और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना के साथ वह आरती होगी। इसके बाद में अतिथि उद्बोधन एवं स्वागत का कार्यक्रम होगा। पश्चात समाज के प्रतिभावान बच्चों का नृत्य का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित महंत श्री अमरदास जी मोंगरे हाले के साथ छुरिया द्वारा भजन, सत्संग और प्रवचन का भी आयोजन रखा गया है। सदगुरु कबीर प्रकट समारोह के अवसर पर गुरु महिमा पाठ, चौका आरती, विश्व कल्याण एवं विश्व शांति के लिए आरती, समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन सत्संग का आयोजन किया गया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जनपद पंचायत छुईकतान के सभागार में गोधन न्याय योजना से संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ओएसडी जगदीश सोनकर ने ली। बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर मत्स्य निरीक्षक शरद मिश्रा, कृषि विस्तार अधिकारी केएल कोठारी और सालेवारा गौठान के सचिव एवं नोडल अधिकारी सुधीर जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजनांदगांव जिले के छुईकतान के जनपद सभागार में ओएसडी डॉक्टर जगदीश सोनकर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। राज्य सरकार ने खैरागढ़, छुईकतान, गंडई को जिला बनाने की घोषणा करने के बाद डॉक्टर जगदीश सोनकर की नियुक्ति ओएसडी के पद पर की है। ओएसडी ने बैठक के दौरान गौधन न्याय योजना की समीक्षा की और बारिश के पूर्व गौठान के रखरखाव की तैयारी के निर्देश दिए हैं। वहीं गोबर खरीदी और उनके रखरखाव में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसी तरह समिति प्रबंधकों से 7 दिवस के अंदर वर्मी खाद का उठाव सुनिश्चित करने निर्देशित किया है। इसी के साथ ही उन्होंने गौठान में खाद की उपलब्धता गुणवत्ता युक्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ओएसडी डॉक्टर जगदीश सोनकर ने जिला सहकारी समिति के प्रबंधकों को लाभांश राशि अंतरण के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे स्व सहायता समूह को लाभांश राशि वितरण में दिक्कत न हो। इसी तरह समस्त गौठान से संबंधित अधिकारी को गौठान में 3 आजीविका गतिविधि संचालित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही आगामी 20 जून के पूर्व ग्राम पंचायत में बैठक कर रोका छेका सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये गौठानों की समीक्षा के संदर्भ में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पंचायत सचिव एवं सोसाइटी से संबंधित प्रबंध संचालक एवं गौठान के नोडल अधिकारी सम्मिलित रूप से मौजूद थे। इसमें मुख्य रूप से हमारे गौठानों के अंतर्गत जो वर्मी कंपोस्ट या सुपर कंपोस्ट मौजूद है उसके उठाव और साथ में जो सोसाइटी के द्वारा QR कोड जनरेशन किया जाता है एवं साथ में समूहों को एवं गौठान समितियों को जो लाभांश की राशि प्राप्त होती है उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई और इसके संदर्भ में जो कमियां हैं उन कमियों पर ठीक से ध्यान देने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही हमारे गौठानों में जो मल्टी एक्टिविटीज़ हैं शासन के द्वारा संदर्भित कि 3 या 3 से अधिक मल्टी एक्टिविटीज़ कम से कम शुरू कराई जाएं, तो उसके संदर्भ में भी चर्चा की गई। और कुछ गौठानों को हमें इस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि जो क्षेत्र में विशिष्ट रूप से गतिविधियां हैं जैसे हैंडलूम या पान की खेती वगैरह, तो उसके संदर्भ में उन गौठानों में एक्टिविटीज प्रारंभ कराने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक के दौरान अनुपस्थित रहे मत्स्य निरीक्षक शरद मिश्रा, कृषि विस्तार अधिकारी केएल कोठारी, सालेवारा गौठान के सचिव एवं नोडल सुधीर जैन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सेवा सहकारी समिति के समस्त प्रबंधन, राजपत्रित अधिकारी, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी एवं ग्राम पंचायत के सचिव उपस्थित रहे। छुईकतान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे युवा मोर्चा की बाइक रैली। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न OPD सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग,
जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। आपकी अपनी पुरानी खुशबू सेल अब बन चुकी है खुशबू मार्ट, ए कंप्लीट फैमिली शॉप। सबसे कम रेट में हमारे यहाँ 100 से 500 में सभी चीजें उपलब्ध है। गर्ल्स वैरायटी में कुर्ती, हैरम, टॉप, लेगिस, कैप्री, किड्स वेयर में बच्चों के लिए खास फैंसी कपड़ों का विशाल संग्रह। मेंस वैरायटी में जीन्स, टी शर्ट, कैप्री, लोअर, कॉटन ट्राउजर, जूते व चप्पल एवं लेडीज पर्स, बैग, ट्रेवल बैग और भी बहुत कुछ आपके इंतजार में खुशबू मार्ट। हमारा पता है स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। मोबाइल 963 040 3437। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने स्कूल के सभी गुरुजनों, अपने प्राचार्य महोदय संजय गाडिया सर, उन्हें देना चाहूँगी। कोरोना काल के समय में ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से हर दिन संचालित हुआ करती थी। ATL लैब से भी हमें बहुत सारी मदद मिली। जगमगाओगे तुम बन के तारे। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269 254 800 706 7311 203 8602 920 311 7000
671311। देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा युवा मोर्चा राजनांदगांव ने शहर में बाइक रैली निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 साल पूरे होने पर आम जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 8 साल पूरे होने को ऐतिहासिक बताते हुए राजनांदगांव जिले के भाजपा युवा मोर्चा ने शहर में बाइक रैली निकाली और आम जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया। रैली का उद्देश्य केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना था। बाइक रैली का शुभारंभ स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय परिसर से निकाली गई, जो कि शहर के अस्पतालों, स्कूलों सहित विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए गौरव पथ पहुंचकर समाप्त हुई। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम चला रही है। इसी तारतम्य में जिला भाजपा युवा मोर्चा ने शहर में बाइक रैली निकाली और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली जा रही है, जिसमें हम सभी युवा मोर्चा के साथी आज उन जगहों पर जाएंगे जहां केंद्र द्वारा, सरकार द्वारा 8 साल में विकास कार्य किए गए हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं जिन्हें आम जनता को जिन्हें लाभ मिल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। हालांकि दुखद विषय कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने इस योजना पे छोटी मानसिकता का परिचय देते हुए इस योजना को बंद कर दिया है, पर फिर भी जिन्हें इससे अब तक लाभ हो चुका है, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, तो ऐसी जो योजनाओं पे जिनको लाभ मिला है उन तक हम जाएंगे और जो जो कार्य इस 8 साल में मोदी जी द्वारा हुए उनके आभार हम सभी कार्यकर्ता करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि जो विकास का काम मोदी जी ने 8 साल में पूरे भारत में किया है, वो 50 साल ने कांग्रेस की सरकार रही इस पूरे भारत में, उन्होंने सिवाय पूरे राष्ट्र का दोहन के सिवाय कोई कार्य नहीं किया। और 8 साल में मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं वो देखते बनते हैं। और बड़ा ही दुखद विषय है कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना, जिससे गरीब का आशियाना बनने का सपना साकार होता है, ये योजना पूरे भारत में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ठप्प पड़ी हुई है। राज्य सरकार इसके पैसे का आवंटन नहीं कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से राज्य सरकार के कारण एक गरीब को आवास नहीं मिल पा रहा है, और मोदी जी ने जो विकास का कार्य किया है वो पूरे भारतवर्ष में देखते बन रहा है। अभी आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 105 घंटे में 75 किलोमीटर की सड़क का निर्माण नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हुआ। ये पूरे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ये मोदी जी की उपलब्धि है।
भाजपा युवा मोर्चा ने बताया कि केंद्र सरकार ने इन 8 वर्षों में देश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं और देश हित में कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए गए हैं, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिले। इसी उद्देश्य को लेकर बाइक रैली निकाली और केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। बाइक रैली के दौरान जिला भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। पुलिस जवान को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में राजनांदगांव की लालबाग पुलिस ने पेंड्री निवासी एक आरोपी विजय प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आरोपी के द्वारा पुलिस जवान को अवैध संबंध के मामले में प्रताड़ित किया जाता था। राजनांदगांव शहर के पेंड्री निवासी विजय प्रकाश गुप्ता उर्फ पप्पू नक्सलियों की मुखबरी के मामले में नक्सलियों की हिट लिस्ट में था, जिसे देखते हुए उसे सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया था। दिसंबर वर्ष 2018 में विजय प्रकाश गुप्ता की सुरक्षा में पुलिस जवान अलविक तिर्की को लगाया गया था। इस बीच आरोपी विजय प्रकाश गुप्ता के द्वारा पुलिस जवान अलविक तिर्की को अवैध संबंध के मामले में फंसाने को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था। वहीं मामले की शिकायत कर उसे उसकी नौकरी से भी बर्खास्त करवा देने की धमकी दी जाती थी, जिससे तंग आकर पुलिस जवान ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को मर्ग जांच में लिया था। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा भी आरोपी विजय प्रकाश गुप्ता के द्वारा प्रताड़ित किए जाने को लेकर शिकायत की गई थी। जांच कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी विजय प्रकाश गुप्ता द्वारा पुलिस जवान अलविक तिर्की को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने आत्महत्या की। इस मामले को लेकर लालबाग थाने के टीआई जितेंद्र वर्मा का कहना है कि पुलिस जवान को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में आरोपी विजय प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। विजय प्रकाश गुप्ता और पप्पू गुप्ता जो पेंड्री में रहते हैं, इनको गार्ड मिला हुआ है और उस समय 10, 12, 18 को अलविक तिर्की हमारा जो सिपाही है उनकी गार्ड ड्यूटी में था और कुछ संबंधों को लेके, पत्नी को लेके ये प्रताड़ित कर रहा था और उस पर मर्ग जांच करके लालबाग थाने में मर्ग जांच पर रखा गया था। जो इनके परिजनों द्वारा भी इसके संबंध में शिकायत की गई थी, जो शिकायत जांच पर से इसके खिलाफ 306 और STS एक्ट कायम कर कार्रवाई की गई है। आरोपी विजय प्रकाश गुप्ता की आए दिन की इस प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस जवान ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विजय प्रकाश गुप्ता को धारा 306 और STSC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। वहीं उसे न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया खेलो स्कीम के तहत राजनांदगांव शहर मोतीपुर स्कूल मैदान में समर कैंप का आयोजन कर हॉकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां प्रतिदिन 100 से अधिक हॉकी खिलाड़ी हॉकी खेल की बारीकियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों एवं कोच ने शासन प्रशासन से गोलकीपर किट की मांग की है। राजनांदगांव शहर की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए केंद्र सरकार की खेलो इंडिया खेलो स्कीम के तहत मोतीपुर स्कूल ग्राउंड में समर कैंप आयोजित कर हॉकी खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां पर प्रतिदिन 100 से अधिक बालक बालिकाएं हॉकी खेल की बारीकियां सीखने में लगे हुए हैं। समर कैंप में खेल के प्रति बच्चों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है और बच्चे हॉकी स्टिक और बॉल में तालमेल बैठा रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दीपक साहू ने बताया कि खिलाड़ी गोलकीपर किट जैसे समस्या से जूझ रहे हैं, जिस कारण हॉकी गोलकीपर का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से गोलकीपर किट की मांग की है। इसी तरह प्रशिक्षण दे रहे कोच ने खिलाड़ियों के लिए डाइट पर ध्यान देने प्रशासन से गुहार लगाई है। खेलो इंडिया खेलो के तहत यहाँ पर ग्रीष्मकालीन हॉकी प्रशिक्षण शिविर पहली बार मोतीपुर के सरजमी पर लगाया गया है, जिसमें हमारे चाइल्ड ग्रुप मतलब मोतीपुर के हमारे 110 बच्चे लगभग 2 वर्षों से यहाँ पर एक कैंप के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सुबह शाम प्रतिदिन लोगों को 5 से 5:30 बजे बुलाया जाता है, जिसमें बच्चे बहुत ही उत्सुकता के साथ भाग ले रहे हैं और अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये राजनांदगांव ज़िले के लिए बहुत ही सुंदर हॉकी का खेल बच्चे बहुत ही कम समय में यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बट बहुत सारा यहाँ पर अभाव, ऐसे श्रमिक बहुल क्षेत्र हैं, यहाँ बहुत ही गरीब परिवार के बच्चे खेलने आते हैं जिनके पास किट की व्यवस्था नहीं है। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को, इनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए इनकी जो व्यवस्था है खेलने कूदने के लिए जो चाहिए, जो डाइट से चाहिए, उसकी पूर्ति हम अभी करने में सक्षम नहीं है। तो प्रशासन से मेरा एक आग्रह होगा आप लोगों के माध्यम से
कि इन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था दी जाए, हॉकी बॉल, किट। और एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि खिलाड़ी अपने पास बहुत है, लेकिन गोलकीपर को गोल की पैड हमारे पास उपस्थित नहीं है, इसलिए हम गोलकीपर तैयार करने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमें राजनांदगांव हॉकी संघ से एक आश्वासन मिला है कि बहुत ही जल्द हम गोलकीपर की पैड की व्यवस्था करा देंगे। ये पहले मोतीपुर का मैदान इतना अच्छा खेलने लायक नहीं था, तो बच्चे इधर उधर भटकते थे और हॉकी लुप्त होते जा रहा था। इस हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए हमने यह प्रयास किया कि यहाँ पर बच्चे आए और खेले, और हम लोग अपनी तरफ से जितनी सुविधा देना चाहते हैं वो सुविधा इन बच्चों को दे रहे हैं। सुबह शाम बराबर इन लोगों का प्रशिक्षण कराते हैं, कभी कभी इन लोगों को मनोरंजन कराने के लिए भी बाहर लेकर के हम लोग जाते हैं। वैसे बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनके पालकों का भी सहयोग हम सबको मिल रहा है। सबसे पहले राजनांदगांव को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और हमारा ये एक पहल है कि बच्चों हॉकी खेल के आगे बढ़े। अभी कुछ दिनों तक हॉकी ख़त्म हो गया था, मतलब कहीं से भी कोई बच्चे नहीं निकल रहे थे। यहाँ पर हॉकी का कैंप लगाया गया है जिसमें हमारे यहाँ 100 बच्चे हैं और बच्चों को बहुत उत्साहित है हॉकी खेलकर। और बस शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि बच्चों का थोड़ा सा सहयोग करें, जैसे कि डाइट है और इनका किट है, ये सब अवेलेबल कराएं। हॉकी खेल की बारीकियां सीख रहे खिलाड़ियों का कहना है कि यहां पर समर कैंप लगा हुआ है, जहां अनुभवी प्रशिक्षक द्वारा हॉकी खेल खेलने की कला सिखाई जा रही है। उन्हें हॉकी खेलकर अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या सिखाते हैं? हम लोग हॉकी, डिवलिंग, रोलिंग और मैच भी खिलाते हैं। मैच खेलते हो? हाँ। अच्छा लगता है? हाँ। कब से आ रहे हो? हम लोग 1-2 महीना हो गया। 3 साल से हॉकी खेल रहे हैं और हमारे बड़े पापा के तहत हमको हॉकी खिलाया जाता है। पहले कहाँ खेलते थे? हम लोग पहले टर्फ में खेलते थे। हाँ। और यहाँ पहले जगह नहीं था। हाँ। अभी बड़े पापा के दौरान यह जगह चुना सब। अभी हम लोग रोज़ प्रैक्टिस करते हैं 2 टीम बट के। कितने बजे आते हो? हम लोग यहाँ सुबह 5:30 और शाम को भी 5 बजे। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ खेल के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को हॉकी खेलते लगभग 1 साल हो गया है। और मैं इससे पहले इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेलती थी, बट वो मेरे को यहाँ से जाने में दूर हो जाता था। लेकिन ये वाला ग्राउंड मुझे घर के पास और अच्छा लगता है यहाँ खेलना, तो मैं यहीं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और यहाँ मेरे कोच सुखदेव निर्मलकर सर हमको सिखाते हैं और पहले से हमारे प्रेरित करने वाले दीपक चौहान फूफा जी हम लोग को पहले से बहुत प्रेरित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं और सभी बच्चे भी कंटिन्यू आ रहे हैं। रोज़ 100, 110, 112 ऐसे बच्चे आते हैं कंटिन्यू और सभी लगन के साथ खेल रहे हैं। राजनांदगांव जिले को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। राजनांदगांव जिले ने हॉकी के क्षेत्र में कई नामी गिरामी खिलाड़ी तराशे हैं। यहाँ के खिलाड़ी हॉकी ओलंपिक सहित कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना परचम लहराया है और कई मेडल जीते हैं। वहीं कई खिलाड़ी भारतीय हॉकी टीम में शामिल होकर जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतिवर्ष होने वाले राजा महंत सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट राजनांदगांव जिले की अलग ही पहचान बनी हुई है। बहरहाल समर कैंप के जरिए हॉकी खिलाड़ी तराशे जाने का कार्य मोतीपुर स्कूल मैदान में किया जा रहा है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।